नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अखिल ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्नों के बारे में। आईएएस की परीक्षा में ये प्रश्न आए हुए हैं किसी न किसी वर्ष में। आइए हम इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। लेते हैं प्रथम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्री पत्तन था? ए काकीनाडा, बी मोटुपल्ली, सी मछलीपत्तनम, डी नेलोरू। ये नेलोरू है, ठीक है। इसका आंसर है बी मोटुपल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? ए बिंबिसार, बी गौतम बुद्ध, सी मिलिंद, डी प्रसेनजित। इसका आंसर है सी मिलिंद। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। दूसरा है, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, सिंधु के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तीसरा है, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। इसमें कूट दिए गए हैं। कूट ए है केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी ये सभी। इसका आंसर है केवल 1। कौन सा है? केवल 1। क्या दिया है 1 में? कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राहित चित्रित चित्रकारी है जो ए अजंता में है, बी बदामी में है, सी बाग में है, डी एलोरा में है। इसका आंसर है ए अजंता में है। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले विकूटन किसने किया था? ए जॉर्ज व्हीलर, बी जेम्स प्रिंसेप, सी मैक्स मूलर, डी विलियम जॉन्स। इसका आंसर है बी जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ अरगट्टा किसे निरूपित करता है? ए बंधुआ मजदूर, बी सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, सी भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, डी कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि। इसका सही आंसर है सी भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न पुस्तकों में से किस एक शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? ए स्वप्न वासवदत्ता, बी मालविकाग्निमित्रम, सी मेघदूतम, डी रत्नावली। इसका सही आंसर है बी मालविकाग्निमित्रम। लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था भक्ति, ए बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, डी प्रकृति पूजा और भक्ति। इसका सही आंसर है सी प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? ए पहला दिया है तप और भूख की अति परिहार, दूसरा दिया है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, तीसरा दिया कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। कूट दिया इसमें आ केवल 1, बा 2 और 3, सा 1 और 3, दा ये सभी। इसका आंसर है बा 2 और 3 यानी कि वेद प्रमाण के प्रति अनास्था और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? पहला दिया है, ये दिया है
बिहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान भी चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। साथ ही यह चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है, जबकि बिहार गुफा पर अच्छी कच्छ होता है। दादी यह दोनों में कोई वास्तविक अंतर नहीं होता। इसका सही आंसर है बा, यानी कि चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। ये प्रश्न हाई लेवल के थे, थोड़े हाई लेवल के थे। अगर आपने डीपली प्राचीन भारत को पढ़ा होगा तो आप इन प्रश्नों के आसानी से आंसर दे सकते हैं। आशा करते हैं कि अक्टूबर में जो परीक्षा होने वाली है आप उसकी तैयारी को बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। ठीक है, आप अपनी मेहनत को करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।